साथियों नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज समालका की नई अनाज मंडी में उपमंडल प्रशासन की ओर से योगा दिवस मनाने का कार्य किया गया है। आज हम आपको इस योगा दिवस की एक एक झलकी दिखाते हैं। कितने सारे लोगों ने यहाँ पर योगा किया और इस योग कार्यक्रम में शिरकत की। इस योग कार्यक्रम में उपमंडल अधिकारी के द्वारा व्यवस्था बनाई गई। इसमें विधायक मनमोहन भडाना मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचने थे, उनकी जगह उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं। यहाँ इस योगा दिवस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में खुद उपमंडल अधिकारी अमित कुमार रहे। इसके अलावा डीएसपी नरेंद्र कादियान, तहसीलदार ललिता, एसडीओ बिजली विभाग से शिव कुमार रावल और बहुत सारे साथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। स्वास्थ्य विभाग अंबाला से एक अधिकारी हैं हरीश कुमार, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में विशेष तौर से यहाँ पर भाग लिया है। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम बहुत सुंदर और व्यवस्थित करने का हमने प्रयास किया है। धन्यवाद। अब थोड़ा स्पीड बना दो, देखो मजा आएगा आपको। अलग से आपको ये लगेगा आपने कुछ किया है। यहाँ भी देखते जाए, जो हमारे गेस्ट हैं उनको देखते जाए। अभी विधायक जी भी आपके बीच में आने वाले हैं। कमर सीधी करके लंबे सलाम ले लो। చూసిన తర్వాత 30 రోజుల పాటు ఒక దీక్షణ, ఒక సహకారం యోగాంగ కార్యక్రమం చరిత్రగా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు जो हमारे गेस्ट हैं उनको देखते जाए। अभी विधायक जी भी आपके बीच में आने वाले हैं। कमर सीधी करके लंबे सलाम ले लो।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं महिलाओं में भी काफ़ी जागरूकता आई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा संख्या में यहाँ महिलाएं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। आप तस्वीरों में दूर दूर तक देख सकते हैं कई लाइनें महिलाओं की भरी हुई हैं और इस नई नाज मंडी के शेड के नीचे दूर दूर तक आपको ये नहीं दिखेगा कि कोई सीट खाली पड़ी हो। आप अंत तक हम अगर किसी को पानी की जरूरत पड़े वो दिखाने का प्रयास कर वॉलंटियर को रहे बोल दे, हैं। देखें आप उसके पास पानी पहुंच जाएगा वहाँ। इस शेड के आखिरी हिस्से का की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये स्कूल के विद्यार्थी भी हैं और केवल 5 मिनट अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। साथियों, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा तो तभी से उस प्रस्ताव को पास किया गया और तभी से पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह 21 जून का दिन योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं एसडीएम अमित कुमार जी और डीएसपी नरेंद्र कादियान के अलावा सरपंच रामधन सैनी। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, ये पुरुषों की लाइन भी आपको हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये शेड कितना लंबा शेड है आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसमें हजारों की संख्या में पुरुष भी आए हुए हैं। बहुत व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर पुरुष इस योग शिविर में भाग ले रहे हैं। हालांकि अभी हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया योग प्रोटोकॉल शुरू नहीं हुआ है। उससे पहले कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिर भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में पहले हमने 2 लाइनें और दिखाई आपको, अब और भी लाइनें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग हैं जो योग कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। राजेश जी आप देख सकते हैं आटा से हैं, ये प्राध्यापक हैं। जसवीर जी किवाना से हैं, कुलदीप धीमान और काफ़ी ऐसे साथी हैं जो शिक्षक हैं, मार्केट कमेटी से हैं, चाहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वॉलंटियर हों या योग कक्षा समालखा के सभी महिलाएं और पुरुष हों। सभी ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में विभिन्न रूप से भाग भी लिया है और जो भी साथी इस योग दिवस में किसी न किसी रूप में सेवा कर सका, कार्य कर सका, उसने अपना कार्य भी किया है। जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की ओर से सचिन और उनके साथी यहाँ आए और उन्होंने यहाँ व्यवस्था को बनाने में अपना सहयोग दिया। साथियों, आपको हम यह भी बता देना चाहते हैं कि विभिन्न गांव से, चाहे इसमें मनाना हो, समालखा हो, डिकाडला हो, आटा हो, जोरासी हो, गढ़ी छाजू हो, रक्षेड़ा यमुना की तलहटी के साथ लगता गांव है, चाहे रक्षेड़ा गांव हो, शहर मालपुर, बिहोली, महावटी, देहरा, पावटी या अन्य समालखा खंड के काफ़ी ऐसे गांव हैं जिन गांवों से काफ़ी संख्या में युवा और युवतियां आई हुई थी। प्रोटोकॉल के हिसाब से योग शिक्षक वीरेंद्र कुमार नीटू पत्रकार समालखा और अमित पावटी उनके सहयोगी हैं।
उनके द्वारा यहाँ सभी क्रियाएं करवाई गई। देखें पूरी वीडियो। सबसे पहले आप हाथ उठा लें, अंगूठा पीछे और उंगली आगे की तरफ होगी। गिरीवा चालन इसको बोलते हैं, गिरीवा चालन। गिरीवा का मतलब गर्दन। पैरों में केवल 6 से 8 इंच का अंतर ले लें और अब श्वास भरते हुए उसको पहले खाली करें। खाली करके गर्दन नीचे, जैसे अमित जी करे ऐसे करते जाए। पूरी श्वास खाली करके गर्दन नीचे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। ज्यादा लटकानी है गर्दन, गर्दन में झटका ना लगे। धीरे से श्वास खाली करते हुए फिर से आगे छोटे कटपुट में। कटपुट का मतलब छोटी छाती से टच हो, दबाव डालें। पूरा श्वास खाली, पेट को खींच के रखना सीने में। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे तरीके। मंद मंद आंखें बंद हो आपकी। पूरा श्वास भर के पीछे और श्वास खाली करके बीच में। अब एक श्वास ले सकते हैं आप। अब श्वास भर के श्वास खाली करें। बायां कान बाएं कंधे से, दायां कान दाएं कंधे से लगाएं। पूरा श्वास खाली करना है दोस्तों। यहां पर श्वास भरते हुए बीच में, बाइयों पूरा श्वास खाली करें। श्वास बीच में, दाइयों बीच में, बाइयों। कंधा नहीं उठाना, कान को नीचे दबाना, टच करना है। श्वास भरते हुए बीच में लंबा श्वास ले ले। अब श्वास भर के गर्दन, केवल गर्दन जाएगी पीछे। दाइयों गर्दन इतनी लेके जाए झटका ना लगे। धीरे से वापिस। पूरे शरीर को नहीं घुमाना, केवल गर्दन घुमानी है। 2 श्वास खाली करते हुए बीच में, पूरा श्वास खाली। 3 चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखने हैं। भाइयों वापिस। 4 भाइयों शाबाश। अंतःकुंभक लगाना है। अंतःकुंभक का मतलब श्वास आपके अंदर। और वापिस श्वास खाली। एक श्वास ले सकते हैं। श्वास लेके छोटी कंकुक में लगाएं। बाईं ओर से श्वास भरे, पूरा बड़ा चक्कर बनाए, गर्दन को घुमाए। क्लॉकवाइज। विपरीत, दाएं से बाएं भी घुमाए। गर्दन में झटका ना लगे। गर्दन की नसें बोलेगी, चिड़ बोलेगी। सुने मन से। विश्राम। विश्राम में बाजू नीचे और एक लंबा श्वास। श्वास भरते हुए सघन चक्कर है ये। हम सघन का मतलब ये, इनका अभी उठाए, पहले उठाए और मोड़ते जाए, बराबर से ले लें और उल्टे करने हैं आप। ऐसे सीधे नहीं, उल्टे। अंगूठे और उंगली मिला लो। शाबाश। अंगूठे और उंगली मिला के रखने, ये बराबर का फैट इससे कम होता है। दोनों
और धीरे से वापिस, जैसे गए थे ऐसे ही वापिस, वापिस नीचे कर लो। अब एक श्वास लो और चेहरा खिला दो। फिर से 2 ऊपर जाते जाए और हाथ उल्टे करते जाए। कितना सुंदर आपने किया है। और धीरे खिंचाव बनाए पूरा और धीरे से वापिस। बहुत सुंदर हरीश जी, बहुत सुंदर, शाबाश। एक लंबा श्वास ले लें। अब उठाएंगे हाथ, ये अपनी हथेली कंधों पर रख लें। अब इनके सामने ले आए, दोनों कोने मिला लें और बड़े चक्के बना दो। जब श्वास पीछे जाए ना, हाथ सीने में श्वास। शाबाश, वेरी गुड। विपरीत, जैसे गए थे ऐसे ही वापस पीछे से पूरा, पीछे से पूरा। ये हाथ ना उठे यहां से, वापिस। हाथ कैसे उठाए थे हमने? ऐसे उठाए थे, ऐसे ही वापिस। कहीं ऐसे है, ऐसे नहीं डालना, ठीक है? बहुत सुंदर। एक दो लंबा श्वास ले ले। अब पैरों में 1 फुट का अंतर ले ले। कैसे? ऐसे। शाबाश। दोनों बाजू सामने, ये अंगूठे और उंगली मिला लें जैसे मैंने आपको बता रखा है। दोनों बाजू सामने, श्वास भर के दाईं ओर। इतना जाए कि पूरा 60 डिग्री बने। ये हमारा 60 डिग्री जाता है यहां पर। अंतःकुंभक पेट को अंदर खींचना है, पंजे नहीं उठाने। धीरे से वापिस। एक बार फिर श्वास भरते हुए। अब मैं माइक नीचे रखूंगा, मैं भी करूंगा आपके साथ। आयुष विभाग के अधिकारी देख रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तेरे पर प्रसन्नता के भाव और धीरे से वापिस। बीच में नीचे नहीं करना। एक बार फिर 3, पूरा सीधा, छोटी बाजू को भी खींचना है। वापिस बीच में 4। धीरे धीरे श्वास, पेट का भी सीने में, पेट का भी सीने में श्वास ले लो। आप 12 बनने के हो जाओगे। और धीरे से बाजू खींचते हुए वापिस। अपने चेहरे पर प्रसन्नता दिखाओ कि मैं बाजू नीचे, मैंने योग किया है। अभी पैर ऐसे नहीं करने, ऐसे ही लंबे श्वास लो। अब जो हमारा 1 फुट का अंतर था वो थोड़ा कम कर ले, 6 इंच का कर ले। बाजू सामने। अब करेंगे घुटना संचालन, इसको कुर्सी आसन भी बोलते हैं। बाजू सामने, पेट का श्वास सीने में। दोनों बाजू जैसे कुर्सी पे बैठते हैं हम, घुटनों में ज्यादा अंतर नहीं रखना, ऐसे ही रखना। कुर्सी पे बैठने, कमर सीधी, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखो। शाबाश, वापिस। एक बार फिर 2। ये वीडियो में आपकी कोई भी गलत करेगा ना, उसी का नाम ऊपर होगा। जो अच्छा करेगा उसका भी ऊपर होगा। वापिस। अब लंबे श्वास लेके दिखाना। बाजू सामने, ताड़ासन। पहले यहां करना हमने, सीने का श्वास खाली करो और ये खींच दो और धीरे धीरे खिंचाव बनाते जाओ, खिंचाव बनाते जाओ। शाबाश। एडी उठा ले। खींचो ऊपर, बराबर की सारी चर्बी खत्म हो जाएगी आपकी। चेयरमैन के ऊपर कैमरा मारिए भाई। वापिस
जो गलत करेगा एक को दिखाएंगे। दो, विकास जी कानून को बहुत सुंदर कर रहे हो आप, सबसे अच्छा। जसवीर जी, कुलदीप जी किवाना से बहुत लेक्चरर नहीं, तहसीलदार मैडम भी और डीएसपी साहब की और एसडी साहब की लोग इतनी तारीफ करें तो सबसे अच्छा कर रहे हैं। बाप रे, यहां रखना है। और अब श्वास खाली करते हुए विश्राम, अच्छे प्यार से करनी है आप भी, ये बहुत काम की चीज है। एक दो श्वास ले ले। अब हमने दाया पैर उठाना है, वृक्षासन। मैं भी कर रहा हूं आपके साथ। ये 80 यहां लगनी चाहिए आपकी जगह पर। और बाजू पर, ये गैप नहीं रहना चाहिए इसमें, ये मिला दो। और ये बैंड भी नहीं रहना चाहिए हाथों में। शाबाश, खींच दो, नजर एक जगह टिका लो, धीरे से। शाबाश। और वापिस लंबा श्वास ले, बाएं पैर से भी करें। शाबाश। वर्मा जी बहुत सुंदर। जिनकी टांगे नहीं उठती वो क्या करेंगे? खींचो। शाबाश, खुश रहो सारे। धीरे से बराबर में और वापिस। जब हाथ यहां आ जाए ना तब ये टांग नीचे आएगी, इसका मतलब बहुत अच्छा करता है वो। लंबा श्वास ले ले। अब हम करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन, श्वास भरते जाए और दोनों बाजू पीछे ले जाए। ये उत्तान हस्तासन है, पीछे पहले पीछे जाए, श्वास भरे सीने में और अब खाली करके आगे। हथेली लगा दो जमीन पे। हथेली जिसकी लग गई, कोशिश मत्था भी कर दो, मत्था भी लगा दे और धीरे से एक बार फिर जाओ पीछे। मैं आपसे पहले करूंगा, मेरे को देख भी लेना कभी मैं ना कर रहा हूं। आगे। शाबाश, आगे जाओ, नीचे नीचे जाओ, लगा लो फेंके मत्था। भूपेंद्र जी आ जाओ, वापिस ऊपर से बराबर से वापिस। किसी ने मुंह से श्वास नहीं लेना, नाक से श्वास लेना है। अगर मुंह से लेंगे तो मुंह बड़ा होगा, नाक से लेंगे तो सीना बड़ा होगा। हमने सीना बड़ा करना है। एक श्वास ले ले। अब उठाएंगे हाथ। पहले हमारी ये उंगलियां आगे थी ना, अब ये उंगली पीछे कर दी है। अब दोनों हाथ पीछे। अर्ध चक्रासन, आधे चक्कर आएंगे इसमें। वापी बीच में। किसी को चक्कर आ गए हो ना, थोड़ी सी आंखें बंद कर लेना और भगवान का नाम ले लेना। अगली बार चक्कर ही नहीं आएगा उसको। दो, वापी। देखो कितने अच्छे हैं, मेरे कहने के बाद ही वापस आते हैं सारे। कोई अपनी मर्जी से नहीं आता, इतनी आगे का पालन कर रहे हैं। बहुत सुंदर। आप सबका हम धन्यवाद करेंगे बाद में। एक एक का सब जितने साथी यहाँ पर हैं। लंबे श्वास लो। अब हमने जो पैर खोलने हैं ना, एक फौजी की तरह। ये आपके बीच में फौजी है, हरीश जी ऑफिसर नहीं है। अब ये अधिकारी है जब स्वास्थ्य विभाग में। हमने कैसे खोलने हैं? ऐसे, जितना कर ले सको उतना ले लो आप।
और खाली कर दे जाए। और ये हाथ अमित जी को देखते जाए आप, ये हाथ, एक हाथ ऊपर सीधा और नजर आपकी ऊपर वाले हाथ की तरफ, ऊपर वाले हाथ की तरफ नजर। शाबाश, बीच में भाइयों, दो, पूरा नीचे जाना, ऊपर वाला हाथ पूरा सीधा। और वापी बाजू बराबर में, एक बार फिर दाईं ओर। दो आवृत्ति करनी है हमने इसकी साथियों। बीच में भाइयों, चार, हमारी ये दो आवृत्ति तब होती है जब हम 4 बार कर लेते हैं। पूरा श्वास खाली है, सीने में हल्का सा है बस। वापी विश्राम, विश्राम का मतलब बाजू और पैर दोनों यथास्थिति में बना ले। लंबा श्वास ले, श्वास भरे और सीना खींच दे। इसमें पंजे अपने को खींचो कैसे का, ये घुटने नीचे दबा लो, ये घुटने भी ठीक हो जाएंगे इसमें। श्वास खाली करें बाहर, एक बार फिर, दो, कमर सीधी, पंजे अपनी ओर खींच दो, एक उठा लो। देखो मैंने उठा रखी है नहीं, आप भी उठाओ, बहुत सारे तो ऐसे ही हो रहे। अरे उठाओ नहीं, शाबाश, श्वास खाली। डॉक्टर गुलाटी जी आपका भी स्वागत है, बहुत सुंदर। अब हम आएंगे भद्रासन में, दोनों पैर कोशिश करें जगह पर लगा ले और आगे मुट्ठी बंद करके, हथेली इंटरलॉक करके, श्वास भर के हिलाने नहीं है, बटरफ्लाई नहीं करनी, पूरे नीचे दबा डालो, कंपन पैदा हो गया आपके शरीर में, वो करे। शाबाश, कमर सीधी करो, ज्यादा खिंचाव बनाओ, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखो। शाबाश। ये कहीं तो ये सोचेंगे ये मारे रो नहीं दे रहा, ये तो ये सोचेंगे ना कभी इतनी मुश्किल करा रहे हैं और हमारे को कर यहां सो। एक बार फिर, दो, भर लो श्वास सीने में, कमर सीधी, खिंचाव बना के रखें, अंतकुंभक लगा के रखें। श्वास खाली, एक दो श्वास ले ले। अब हम आएंगे वज्रासन में। वज्रासन में दोनों पैर पीछे, और ये पॉइंट जैसा मैंने कल बताया था आपको, ये पॉइंट हमारे अग्नि मुद्रा, जल मुद्रा, वायु मुद्रा, ये हमारी हथेली में पॉइंट, हमारा शरीर के पॉइंट है। यहां पर मुद्रा में ऐसे कर ले, श्वास भरो, सीने में श्वास रखो, शाबाश, और खुशी खुशी दिखाओ अपने चेहरे पर, शाबाश। श्वास खाली, एक बार फिर, दो, वापी। जब मैं कहूंगा खुशी दिखाओ आपके चेहरे पर, मन में आंखें बंद किया करो और परमात्मा का नाम अपने दिमाग में घुमा दो, कोई आपको तनाव नहीं बनेगा। अब हम आएंगे घुटनों पर, अर्ध चक्रासन। ये पीछे लगा दे, ये पूरा का पूरा हाथ पीछे लगा दे। हम जैसे करेंगे, श्वास भर के पीछे जाना है, एक,
वापी बैठना नहीं है किसी को, घुटनों पे रहना है। अभी की बात नहीं, थोड़ी देर रुको, एक बार फिर 2, शाबाश। इसका नाम है अर्ध चक्रासन। वापिस घुटनों पे रहे, कोई भी नीचे ना बैठे। ये अर्ध उष्ट्रासन था, अर्ध चक्रासन तो पहले के था, अर्ध उष्ट्रासन था ये। अब उष्ट्रासन करना हमने बिल्कुल सीधा हाथ, ऐसे देखो, ऐसे नहीं लेके जाना, ऐसे उंगलियां मुट्ठी मिला के, और ये पीछे जो आपका वो है एडी, उस पे लगा दो, दूसरा हाथ भी। भाई कोई भी शोर ना करे प्लीज। महिलाएं ये पीछे आप बोले, ये वॉलंटियर कहां हमारे आयुष विभाग से, वो दी की नहीं कर सकता है। वापिस ज्योति जी कहां है, एक बार फिर 2, एक एक ऐसे ही उठा के पीछे जाए, पूरा श्वास भर के पीछे, और एक एक हाथ करके वापिस। देखो एक बार मेरे को देखना, जैसे हमने ये किया और फिर दूसरा किया, और जब वापिस आना है ना, इतना बड़ा हाथ का चक्कर बनाए, इतना बड़ा चक्कर बनाए। वापिस हमने आना है तो ऐसे नहीं आना, विश्राम, बैठ जाए, वज्रासन में बैठ जाए, पैरों में 1 फुट का अंतर ले ले बस, हथेली आगे लगा ले, अपनी जगह के साथ लगा ले हथेली, और श्वास खाली करके शशांकासन, शशांकासन बाहर कर दो, एक बार फिर 2। हमारा योग दिवस का कार्यक्रम पिछली बार भी फर्स्ट आएंगे, हम अपनी बार भी फर्स्ट आएंगे। पूरा श्वास खाली है यहाँ पर, दिख रहा मुझे बीच में बता रहा लग कर रही है, गर्दन दाईं ओर, केवल श्वास खाली, उठना से पकड़े रहे, यही पर वापिस। अब दाएं सीधा, बाएं मोड़ने, दाएं हाथ से दाया घुटना। सर 2 मिनट रुक जाओ, आपको क्या तो नहीं सर, 2 मिनट रुक जाओ। बाद में काबू में नहीं आएंगे, आज भी काबू में नहीं आऊंगा, नहीं वो सारा इन था दूं आज मैं नहीं आऊंगा। एक बार फिर 2, और वापिस। अब आ जाएंगे मकरासन। पहले हमारी मां दादी हमारे को पत्थर मार देती थी ना, मक्कर भर लेते थे, हैं? पीठ के बल आ जाए, एडी जमीन पे लगानी है, पैरों में अंतर ले लो 2 फुट का, एडी लगाओ, और हथेलियों पर अपना सिर रख दे। बीच में विश्राम, कुछ हो ना जाए ये भी तो चिंता है। पैर मिला ले, हथेली कोनी जमीन पर लगा ले, भुजंगासन करेंगे अब हम, भुजंगासन, हथेली कोनी जमीन पर लगा ले, बराबर में करना सर, बोलिए लगा ले सबको, बोलिए बराबर में, और
श्वास भरते हुए उठाइए सीना। इतना ज्यादा खिंचाव बनाए, बेल्ट वाली जगह तक उठना है। पीछे से एडी पंजे मिलाओ, पीछे से एडी पंजे मिला के मेरे पंजे दिखा देना। वापिस एक बार फिर तो, और यही के यही अपनी गर्दन घुमा के अपने पीछे से भी देखना। सर्वाइकल का भी आपका हो जाएगा। बीच में दाईं ओर भी देख लो, एडी सर्वाइकल भी होगा आपको। दोनों बातियों में 2 in 1। और ऊपर से वापिस आ जाओ, नीचे आ जाओ, एक दो सांस ले लो। हथेली जगह पर ले ले, नीचे ले जाए अपने हथेलियों को। करेंगे शल्भासन, दोनों पैर उठाने के आगे। जो साथी कर आए थे उनको पता है। एक वापिस, एक बार फिर 2, घुटने उठाने भाई, शाबाश। जो जितने पंजे उठाएगा पीछे से उतना ही पेट ठीक होगा। रीढ़ की हड्डी ठीक होती है इससे। वापिस लंबे श्वास लो। अब पलट जाए, कमर के बल आ जाए आप। शाबाश। उतान पादासन, उतान पादासन करें। जमीन से 30 डिग्री श्वास भरते हुए पैरों को उठाएं। धीरे से श्वास खाली करते हुए वापिस, एक बार फिर 30 डिग्री उठाएं। धीरे से वापिस, एक दो सांस ले ले। अब हम कहेंगे अर्ध हल आसन। दोनों पैरों को उठाएं मिलाकर। कोई भी साथी बात न करे और धीरे से वापिस, एकदम नहीं पकड़ेगा पैरों को। 2, एक बार फिर उठाए। ये बच्चे क्यों नहीं लेट रहे? आप क्यों बैठे हो? छोड़ नहीं करना। शाबाश। अर्ध हल आसन, धीरे से वापिस, एक दो श्वास ले ले। अब करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को श्वास भर के उठाए और श्वास खाली करके सुने। बीच में ऊपर से वापिस, एक बार फिर 2, ऊपर से वापिस, एक लंबा श्वास ले ले। पैर सीधे कर ले, पैरों में ऊपर ले ले। समास आसन करेंगे।
जैसे सोते हैं पैरों में 1-1 फुट का अंतर, पंजे बाहर लगा दें, हथेली का मुंह आसमान की ओर। आपकी मर्जी है गर्दन एक तरफ लटकाए या बीच में करें। अपनी मर्जी के अनुसार आप श्वास लेते जाएं। विश्राम, बैठ जाए आप, बहुत मेहनत कर ली आपने। सुख आसन में बैठे, मन और आंखें बंद, मुद्रा में बैठे और कपाल भाती करें। कहिए भी कमर सीधी नहीं है, कमर सीधी करो, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव रखो। अगर इसको हमने तनाव की स्थिति बना के कर दिया, क्या फायदा? इसको हमने खुश होकर करना है। दोस्त जूते निकाल देगा सब सदर में। हाँ, कमाल कर रहा है, सब जूते निकाल देगा। विश्राम, आगे बंद करने का बाद श्वास लें। वैसे हम तो करते हैं इसको, साथ के साथ हथेली उठाएं और ऊपर ले जाए, पहले प्रयोग करें। खींचो ऊपर, केवल श्वास खाली रगड़ेंगे हथेली। हथेली रगड़ें, स्पीड बनाएं, ज्यादा स्पीड बनाएं, अगले पे रगड़ें। इतना गरम करें, श्वास गरम गरम हथेली आंखों पर रखें और 2 श्वास ले लें। देखा कितना अच्छा हो रहा है। आपको श्वास भी देने की बात बता देता हूं, छोड़ने की नहीं, मैं कहता भी श्वास ले लो। साथ के साथ नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन को हम अनुलोम विलोम भी बोलते हैं। ठीक है, करें। दाया हाथ उठा लें, श्वास भरें और खाली करें। जिसे खाली किया है ना, उसी से फिर भर लें। शुद्ध ऑक्सीजन आपके अंदर जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करेगी। हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। मंद मंद आंखें बंद कर लें, दूसरा हाथ मुद्रा में रखें। शाबाश। विश्राम, लंबे श्वास ले लो। अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। जो एसी अपने घर में नहीं ला सकते मेरे जैसे, उनके लिए बता रहा हूं ये। जिनके पास एसी नहीं है ना, उनके लिए बता रहा हूं, वो अपने शरीर को एसी बना सकते हैं, एयर कंडीशनर। कैसे? जीभ को गोल कर लें, बाहर निकाल लें और अंदर जीभ के माध्यम से अंदर खींच ले हवा, और बाएं नाक से खाली। एक बार फिर कमर सीधी, बाएं नाक से खाली। विश्राम, विश्राम में कमर सीधी। अब हम करेंगे भ्रामरी। उठाएं हाथ, 3 उंगली आंखों पर, 1 उंगली आंखों से ऊपर, अंगूठे से कान का बटन दबाएं, 2 बार भ्रामरी करें। मन से आवाज निकालनी है।
यथास्थिति में बैठ गए। अब हम करेंगे ध्यान साधना। इसको शांति पाठ भी बोल देते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आपने बोलना है। किसी साथी को ये खत्म होने के बाद उठना नहीं है। ऐसे सब आपका धन्यवाद करेंगे। आयुष विभाग के अधिकारी ऊपर आ जाए स्टेज पर। आयुष विभाग के अधिकारी ऊपर आ जाए। विधायक की तरफ से मनमोहन बराला जी की तरफ से अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है कि वे वोट के प्रतिनिधि आए हैं। मैं बोलूं, ओम सर्वे संतु सुखी सर्वे संतु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। इसका मतलब है सब सुखी हो, सब निरोगी रहे, सब निरामय हो, सब मंगल में हो, कोई दुखी ना हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये हमारा प्रोटोकॉल। अब 5 मिनट का और बचा है। मैं प्रार्थना करूंगा इसके साथ ऊपर आ जाए स्टेज पर। हमारे उपमंडल अधिकारी आदरणीय श्री अमित कुमार जी, वो मंच पर हैं। एक बार एसपी साहब आपको संबोधित करेंगे और अपना आभार जताएंगे, धन्यवाद करेंगे। माननीय एसपी साहब। सुप्रभात। समानता राजनीति में 11वें राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ मौजूद तमाम हमारे पदाधिकारीगण, पतंजलि योगपीठ से हमारे अधिकारीगण, स्कूलों से आए तमाम छात्र छात्राएं, शिक्षकगण, समानता के प्रबुद्ध नागरिकगण, हमारे छात्र मित्र, साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारी धरोहर है। हमारे वेदों में, पुराणों में, बल्कि गीता में भी योग के बारे में जिक्र है। योग न केवल एक विधा है बल्कि हमारे जीने का ढंग है। योग जैसे आप लोग करते हैं, आप सभी इसके एक विशेष रूप में कहा जाए कि कोई जाति विशेष या समुदाय के लिए, सभी प्राणी मात्र के लिए समान रूप से लाभकारी है। साथियों, आज से लगभग 12 वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक प्रस्ताव रखा गया संयुक्त राष्ट्र में कि एक दिन पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाए और विश्व के लगभग 175 देशों ने इसे अपना समर्थन दिया, जिसमें से लगभग 47 देश मुस्लिम राष्ट्र थे। तो ये अपने आप में बताता है कि योग जो है किसी समुदाय विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं है। और मैं विशेष तौर पर कृतज्ञता और आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो उन्हें योगा को इतने विश्व स्तर पर फैलाने का कार्य किया। साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में आज हरियाणा में लगभग 700 से ज्यादा हमारी व्यायामशालाएं कार्य कर रही और 800 से ज्यादा हमारे योग प्रशिक्षक जो है अभी फिलहाल एम्प्लॉयड है और योगा को जो निरंतर फैलाने का, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य लोग कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे नीतू भाई का, जो हर वर्ष की बात नहीं इस वर्ष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए और इतना अच्छा योगा सबके बीच कराया। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आप लोग यहाँ आए और एक इसी शुभ संदेश के साथ कि परमात्मा आपको अच्छा स्वास्थ्य दे, आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य दे और सभी इस शुभ संदेश के साथ घर जाए कि जन जन तक जो है योग की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। शुरुआत हमें अपने आप से करना
आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उपमंडल अधिकारी अमित कुमार ने लोगों को योग करने के लिए प्रेरित किया और अब प्रशासन की ओर से मनमोहन बढ़ाना के मामा सुधीर को एक पौधा देकर उनको सम्मानित करने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ आयुष विभाग से डॉक्टर कुलदीप हैं, एसडीएम अमित कुमार, डीएसपी नरेंद्र कादियान, तहसीलदार ललिता, नितिन यादव, बीडीपीओ और अन्य अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। अमित जी को भी इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उपमंडल अधिकारी अमित कुमार रहे। उनको भी आयुष विभाग और प्रशासन की ओर से एक पौधा देकर सम्मानित करते हुए उपमंडल सत्र के अधिकारी। एसडीएम के बाद योग शिक्षक वीरेंद्र कुमार नीटू पत्रकार को भी एक पौधा देकर सभी अधिकारियों ने सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में योग सहायक के रूप में अमित पावटी को भी उपमंडल अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को द्वारा पौधा देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद उपमंडल अधिकारी अमित कुमार ने डीएसपी समालखा नरेंद्र कात्यान को भी एक पौधा देकर सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित रहा, बहुत सुंदर रहा। साथियों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं मंच सजा हुआ है और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, हमारे उपमंडल अधिकारी अमित कुमार की सोच है कि पर्यावरण को बचाना है, इसके लिए हम सभी ने पौधारोपण करना है। कार्यक्रम के पश्चात सभी यहाँ पर मौजूद महिलाओं और पुरुषों को प्रशासन की ओर से फ्री में पौधे दिए गए। इसमें विशेष तौर से फलदार पौधे थे। काफ़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग अपने घरों पर पौधे लेकर गए ताकि वो प्रशासन के, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, पौधे लगाओ जीवन बचाओ, पर्यावरण को बचाना है, हम सब ने पौधारोपण करना है। इस मुहिम को लेकर सभी यहाँ पर लोग यहाँ से पौधे लेकर गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बताएं, आज ये क्या कार्यक्रम था, कैसे क्या प्रोग्राम था? कि आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन समालखा अनाज मंडी में किया गया है और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज योगा को विश्व में पहचान मिल पाई है। योगा जो है आज घर घर तक पहुंचा है और अरबों लोग, तो विश्व के तमाम देश जो इसका आज बेनिफिट उठा पा रहे हैं। हरियाणा में भी आज सभी जिलों में और सभी खंड स्तर पर इसका आयोजन किया गया है और लगभग 20 लाख लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। डॉक्टर साहब आप बताएं, आज कैसा कार्यक्रम रहा? कार्यक्रम एसडीएम साहब की अध्यक्षता में बहुत अच्छा रहा है। कार्यक्रम में काफ़ी सारे लोगों ने, लगभग 700 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कि सभी ने योग को अच्छा परफॉर्म किया और योग के बेनिफिट उठाए तथा हमारी तहसीलदार साहब भी यहाँ पर मौजूद रही, जिसमें लोगों ने अच्छा काम किया। हमारा इंटरनेशनल योगा डे 11th आज अच्छे से कंप्लीट हुआ है, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करा है। मैं लोगों से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि योगा डे को 21 तारीख तक सेलिब्रेट एक ना रोक के रखें। योगा एक जीवन का अंग है, डेली ही हमें इसको अपने जीवन में, मैं ये नहीं कहती बहुत लंबे टाइम तक करो, 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, आप अगर 15 मिनट भी करते ना तो आप हर बीमारी से मुक्त रहेंगे। ये चीज़ आज हमारे यहाँ पे जो योग करा रहे थे मिस्टर इंटू जी हैं, उन्होंने बड़े अच्छे से लोगों को समझाई है, तो बहुत अच्छा रहा। मैं सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम रहा सर, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है जी। बहुत अच्छा योग कराने का तरीका भी हमारे भाई नीतू जी का बहुत अच्छा तरीका है जी। आज का दिन बहुत अच्छा रहा। जोर से बोले, नजदीक ले जाना। मुख्यमंत्री आज सदर दरगाह पर हाथ नीचे कर ले और बाबा रामदेव के साथ क्लोज कर ले, फिर अलग अलग बड़ा आज वहाँ
पूरी कुरुक्षेत्र की धरा पर बहुत अच्छा आज प्रोग्राम सवेरे 5 बजे से सीधा लाइव रहा, पूरा हरियाणा देख रहा था और इतना सोना कभी भी नहीं योग हुआ जो कि आज बाबा रामदेव ने कुरुक्षेत्र के साथ नवीन हिंदुत्व शासन हमारे संसद और मैं रामदेव सैनी सरपंच गांव राजखेड़ा से आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जो हमारे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी ने और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इस पहल की शुरुआत करी, क्योंकि योग से ही जीवन सुधरता है। योग करे बगैर जीवन अधूरा है। योग करने से सभी बीमारियों से दूर इंसान रहता है। इसलिए योग हमें खुद भी करना चाहिए और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करना चाहिए। और हमारे भाई जो नीटू पत्रकार जी हैं, योग के बारे में इतने अच्छे ढंग से समझाने का तरीका उनको है कि अगर उनको समझने की कोई कोशिश करेगा तो कोई बंदा बीमार तो होगा ही नहीं, निरोगी काया हो जाएगी। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का और भारत के मुख्यमंत्री जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री भी रहे और आगे भी रहते रहेंगे ऐसे ही, और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने योग की शुरुआत कर इस पहल को आगे बढ़ाते चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं संजय गोयल, पार्षद वार्ड नंबर 1 समालखाल शहरी मंडल बीजेपी का प्रतिनिधि भी हूँ। जो मैं आज योग दिवस के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँ, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे पूरे विश्व के अंदर इसकी एक पहचान बनाई है योग दिवस के ऊपर, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। योग से जो लोग योग करते हैं, ये सोच लो अब उनका बीमारी से हर तरह से छुटकारा मिल जाता है, दवाइयों से छुटकारा मिल जाता है, शरीर स्वस्थ होता है और घर में शांति भी रहती है। और हमारे जो समालखा में हर साल योग दिवस पर जो कार्यक्रम होता है वो हमारा प्रथम आता है, वो सिर्फ नीटू की देन है। नीटू जी जो ऐसे योग करवाते हैं, लगातार पूरे साल क्लास भी लगवाते हैं। और हमने तो कल और परसों 2 दिन भी क्लास लगाई थी शहरी मंडल समालखा की ओर से, वो नीटू जी की उसमें ही कराई थी। नीटू जी ने जो क्लास लगाते हैं, पूरा साल क्लास लगाते हैं, इसमें इतने लोगों को शांति मिलती है, सुख शरीर में सुख मिलता है। हम नीटू जी का भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं और मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। प्रोग्राम रहा जी आज का, आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो आज 11वां योग दिवस हमारे अनाज मंडी समालखा में हमारे विधायक मनमोहन खुराना जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और हमारे प्रशासनिक अधिकारी SDM साहब ने बहुत ही सुंदर तरीके से प्रशासनिक अपने अधिकारियों के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से आयोजन हमारा हर साल होता है। और हर साल समालखा विधानसभा योग स्तर पर फर्स्ट आती है, जिसमें हमारे आदरणीय मेरे चाचा जी जो नीटू पत्रकार के नाम से थे, वो हम हर साल इस योग को करवाने में विशेष अहम भूमिका निभाते हैं। वही मुख्य वक्ता के रूप में भी होते हैं और मुख्य शिक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में 11 साल हो गए हैं इसको, हमारे योग दिवस को मनाते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से हर साल मनाता है, क्योंकि भारत एक पहले से ही योग पुरुष देश रहा है। साथ ही साथ बहुत ही सुंदर तरीके से इसका आयोजन पूरे भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में ये योग दिवस मनाया जाता है। इसकी जो पहल की थी वो मोदी जी ने की थी। और साथ ही साथ मैं पतंजलि में तहसील प्रभारी भी रही हूँ महिला विंग में, तो मैं भी शुरू से ही पतंजलि योग से जुड़ने के साथ ही साथ बाबा रामदेव जी का इसे विशेष आशीर्वाद रहता है। और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो यहाँ पर पूरे भारत में योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लाने का प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत। आप बताओ जी। आप बताओ, आप नहीं बताना है। साथियों, आज आपने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस देखा और बहुत सारे साथियों ने योगा दिवस में भाग लिया है। योगा दिवस में कितनी सारी योग की क्रियाएं की हैं, आसन किए हैं। आप सब इसी तरह से प्रतिवर्ष कार्यक्रम में भाग लेते रहें, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके लिए, आपकी सेहत के लिए है। आपका जीवन स्वस्थ हो, आपका जीवन लंबा हो। ये केवल एक प्रेरणा दिवस के रूप में
आप लोगों को प्रेरित किया जाता है। आप जब इस योगा दिवस पर सभी योग और आसन सीख लेंगे तो निश्चित रूप से आप पूरा वर्ष योग करेंगे। मैं आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप इसी तरह से न्यूज भारत 365 चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने आप को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।